मैम आप म्यूट हो गए हो। कोई मायने नहीं। एक दिन एक दिन मैंने क्या हुआ है, पहले सब लोग ऐड हो जाइए, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो कहाँ तक पढ़े थे अपन ने? एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड तक पढ़ा था। ठीक है मम्मी। तो चलिए एक्सपेंशन ऑफ गैस देखते हैं यहाँ पे। गैस क्या होता है? वो उसको गैस कहा जाता है जो कि उड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोई बलून आपने देखा होगा, बलून पे गैस वाले बलून को देखा होगा, वो हवा में उड़ता है। ठीक है, या फिर जैसे वाटर वाटर को अगर आप गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा बॉईल करेंगे, तो वो क्या होता है, एक टाइम पे वेपर बन के उड़ जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका कि जैसे कि अगर कोई थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर को अगर हम लोग, थर्मोमीटर के बल्ब को अगर हम लोग किसी गर्म पानी पे डालते हैं, डिप करते हैं, तो उसका जो मरकरी होता है, थर्मोमीटर का मरकरी, वो क्या होता है कि वो मेल्ट होने लगता है। ठीक है, और दूसरा जैसे कि मोटर गाड़ी जो होती है, मोटर गाड़ी का इंजन बहुत जब गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उस पे क्या करते हैं हम लोग, उसके रेडिएटर पे, रेडिएटर के टॉप पे वाटर को फिल नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत वो डेंजर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इतना ज्यादा गर्म हो गया रहता है कि गर्म चीजों पे अगर आप पानी डालेंगे तो वो उसको हार्म करता है। जैसे कि कहीं पे आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को जब बुलाया जाता है तो वहां पे गैस भरी होती है आग को बुझाने के लिए, न कि वहां पे पानी डाला जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ये टेस्ट ट्यूब है, एक कॉर्क लगा है इसके मुंह पे। ठीक है, और उससे कॉर्क के अंदर पे एक ट्यूब, जैसे ग्लास की ट्यूब लगी हुई है, उसको गर्म करने के लिए कैंडल लिया हुआ है, और एक रबड़ का ट्यूब हमने लिया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज अब देखते हैं। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए तो। चलिए, ये ड्रॉ देखिए, इसमें जो बलून बना हुआ है, ठीक है, जब जो कॉर्क टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा हुआ था और उसकी माउथ को, हमें टेस्ट ट्यूब के माउथ को हम बंद कर देंगे और रबड़ को एक उसके माउथ पे यहाँ पे ऐसे अटैच कर देते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे गर्म पानी पे रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हॉट वाटर है, हॉट वाटर पे हमने एक बीकर रखा है, बीकर के मुंह पे हमने यहाँ पर एक बलून को लगा दिया है, और बलून को एक रबड़ से हम लोग टाइट कर देंगे। तो जो हॉट वाटर का जो वेपर होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस बलून पे जाएगा और उस बलून को फुला देता है, उसके अंदर गैस पूरी भर जाती है और वो जो बलून है वो पूरा इस तरह से
बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो गैसेस होती है वो स्पेस लेती हैं। जो एयर बलून्स होती हैं जिनमें एयर भरा होता है, गैस भरा होता है, वो भी स्पेस लेती है। तो अभी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था, ये पता चला कि गर्म पानी से जो वेपर निकला वो इस बलून में गया और उसने इसके साइज को बड़ा कर दिया। तो जो गैस होता है उसमें भी थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब हीट के थ्रू वो एक्सपांड होता है। तो उसको हम यहाँ पे दिया हुआ है, 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि साइकिल का टायर, गर्मी के मौसम पे अगर साइकिल का टायर देखेंगे बहुत देर तक धूप में रखते हैं तो वो फट जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो जो गर्मी होती है, जो सन की रेज होती है, वो उस टायर को बहुत ज्यादा हीट देने लगती है और हीट के कारण वो धीरे धीरे फैलने लगता है। और जैसे जैसे वो फैलने लगता है वैसे ही वो पूरा एक टाइम के बाद में अपने साइज से ज्यादा हो जाता है और वो ब्रस्ट हो जाता है, मतलब कि फट जाता है। इसके Yes, अलावा ma'am. दूसरा एग्जाम्पल है पूरी पूरी एंड चपाती। जब एकदम गरम तेल में आप पूरी को डालते हैं या रोटी को गरम फ्लेम पे उसको जब बनाते हैं तो वो फूलता है, क्योंकि जो गर्माहट होती है उस फ्लेम की या उस तेल की, वो उसको अंदर धीरे धीरे वेपर को या गैस को भरती है और वो अपने हीट के थ्रू एक्सपांड होता है और फैलने लगता है। तो सॉलिड हो मटेरियल या लिक्विड या गैस, सारी चीजों को अगर आप गर्म करते हैं तो वो फैलती हैं, और अगर आप उसको ठंडा करते हैं तो वो श्रिंक होती है, मतलब कि सिकुड़ के कम हो जाती है। तो जो सॉलिड में एक्सपेंशन होता है वो लिक्विड के कंपेयर में कम होता है, और जो गैसेस में एक्सपेंशन होता है वो लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो आप लोग माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस में एक्सपेंशन होता है वो लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होता है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमको ठंडा लगता है, ठीक है। अगर इफ वी टच एन ऑब्जेक्ट इट फील कूल, ठंडा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट का जो डायरेक्शन था वो किस डायरेक्शन से हुआ, गर्म से ठंडा या ठंडे से गर्म? अब बोल सकते हैं माइक ऑन करके। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छू रहे हैं नॉर्मल तरीके से, वो आपको अगर ठंडा लग रहा है छूने में, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम गरम से ठंडा। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही कहा, क्योंकि आपका जो हाथ था वो गर्म था, और अगर आपको कोई चीज ठंडी लग रही है मतलब आपका जो हीट था, है ना, आपकी बॉडी का जो हीट था वो उस ठंडे ऑब्जेक्ट में चला गया, इस कारण से आपको वो ठंडा लगा। दूसरा, आपको यहाँ पर क्या दिया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को बताना है कि थर्मल एक्सपेंशन किस में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? मैम थर्मल में। एक जन बोलिए। मैम सॉलिड में। नहीं, देखिए ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर देखिए, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑन हीटिंग expansion in gases is much more than the expansion of liquid। गैसेस में जो एक्सपेंशन होता है वो लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होता है, और सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है वो लिक्विड के कंपेयर में कम होता है। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड से कम है और लिक्विड जो है वो गैस से कम है। तो जो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होगा वो गैस में होगा, सॉलिड में नहीं होगा और लिक्विड में भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा गैस में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ दिया है कि जो साइकिल के ट्यूब होते हैं वो सन के कांटेक्ट में आने पे गर्मी के मौसम पे क्यों ब्रस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो धीरे धीरे हीट के कारण जो टायर्स होते हैं वो एक्सपांड होने लगते हैं, और एक टाइम के बाद में उनका एक्सपेंशन लेवल जब खत्म हो जाएगा तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं। ओके मैम। हाँ, इसके बाद देखिए, ओके मैम। इसके बाद देखिए चेंज ऑफ स्टेट, इसका मतलब समझेंगे। चेंज मतलब बदलना, स्टेट मतलब किसी चीज की कंडीशन को, अवस्था को बदलना। मैंने बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट या मैटर होता है वो 3 फॉर्म में होता है,
एक सॉलिड, यस, एक लिक्विड लिक्विड, और एक गैस। यस, ठीक है ना? यस, तो सॉलिड के लिए आप एग्जांपल ले लेंगे आइस का, लिक्विड के लिए वाटर का और वाटर, गैस के लिए वेपर गैस का। का, वेपर का। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम किसी आइस को ठंडा करते हैं तो वो वाटर बनता है, और वाटर को ठंडा करते हैं तो वो वेपर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये हार्ड टाइप के फॉर्म पे था, फिर वो लिक्विड टाइप के फॉर्म पे हो गया, फिर वो गैस टाइप के फॉर्म पे हो गया। तो यहाँ पे जो इसका स्टेट था वो चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इसी को स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट कहा जाता है। फर्स्ट यहाँ पे सारे मटेरियल जो होते हैं हमारे नेचर पे वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। किस तरह से? ये मान लीजिए, अरे यार, ये एक ऑब्जेक्ट है, मानिए ये जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसकी ये जो होते हैं ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ठीक है। मैम, लिक्विड के जो हाँ, मैम इसको लिखना नहीं है ना? नहीं बेटा, कुछ अभी लिखना नहीं है, सिर्फ मैं समझा रही हूँ, आप समझिए उसको। यस मैम। हाँ, देखिए, तो यहाँ पे ये जो लिक्विड का मैं बनाई हूँ, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर पर है, तो ये मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही नहीं होता है, वो मूव ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये जो ये मूव करते हैं, तो मूव करने के कारण ही ये अपना पोजीशन चेंज करेंगे। इसलिए जब पानी को आप किसी बर्तन पे डालते हैं, तो ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी में डालेंगे वो कटोरी का शेप ले लेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन सॉलिड मटेरियल, जैसे कि आपके पास कोई पत्थर है बड़ा सा, ठीक है, उस पत्थर को आप कुछ भी कर लेंगे वो पत्थर ही रहेगा, या तो वो टूटेगा या तो वो नहीं टूटेगा, है ना? तो वो हार्ड है तो वो हार्ड ही मटेरियल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट में ये बताया गया है। अरे मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आप म्यूट हो गए हो। हाँ, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर नहीं होते, इस कारण से वो मूव नहीं कर पाते हैं, लिक्विड के मूव कर पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा पास पास होते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल तो इतने ज्यादा दूर होते हैं कि वो हवा में उड़ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट पे देखिए, इस एक्सपेरिमेंट पे आपको दिखाया गया है कि अगर हम आइस के पीस को यहाँ पे बर्नर या किसी मोमबत्ती की हेल्प से गर्म करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। मतलब कि वो आपका चेंज हो जाता है, किसमें? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा, क्या पेज नंबर था अभी? मैम 64। मैम 64 था। ओके, ये आपका 60, ये दूसरा पेज है ये। हाँ, ये आ गया 65 है ना? हाँ, चलिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ। चलिए, यहाँ पे कुछ एक फिर से एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी से पूरा भरा हुआ है। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि अगर आप आइस को लेते हैं, ठीक, और आइस को आप टाइमिंग, सबसे पहले टाइम नोट करेंगे। अगर टाइम आपका नहीं बढ़ता है, 0 मिनट रहेगा, तो वो आपका आइसी रहेगा, और टेम्परेचर उसका जो है बहुत ही ज्यादा रहेगा, मतलब कि वो ठंडा रहेगा। ठीक। टाइम अगर बढ़ता है तो वो थोड़ा सा लिक्विड बनेगा और थोड़ा सा आइस के फॉर्म पे रहेगा, है ना? कैसे पिघलता है आइस? धीरे धीरे पिघलता है ना,
पहले वो Yes, ma'am. आइस रहेगा, फिर वो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा आइस रहेगा, फिर नेक्स्ट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो धीरे धीरे लिक्विड लिक्विड, और लास्ट में अगर आप उसको बॉईल कर देंगे तो वो पूरा आपका वेपर बन जाएगा। तो जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है यहाँ पे। जब ठंडा रहता है तो टेम्परेचर कम रहेगा, और गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट, मैम आप म्यूट हो गए। कहाँ म्यूट हूँ मैं? हाँ, नहीं हूँ मैं म्यूट। चलो, हमने ये ऑब्जर्व किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस होता है वो मेल्ट हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट होता है। कैसे? जब आप उसको हीट देते हैं बीकर को, ठीक है, तो आइस आपका धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। जैसे जैसे आप हीट को चेंज करते जाएंगे वो और ज्यादा मेल्ट होने लगता है। तो एक ये जो टेम्परेचर होता है इसको टेम्परेचर कहा जाता है। ये जो आपका टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है, ठीक। और जब फिक्स टेम्परेचर पे कोई सॉलिड की चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। डेफिनेशन है ये मेल्टिंग पॉइंट का। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? अगर किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल अपने स्टेट को चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में आता है, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। वैसे ही कोई भी लिक्विड पहले सॉलिड में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होगा? हम उसको गर्म करेंगे, सॉरी, हम उसको फ्रिज में डालेंगे और उसको ठंडा करेंगे। तो ठंडा करते जाएंगे, उसका टेम्परेचर हम जितना दिए रहेंगे उतने टेम्परेचर पे धीरे धीरे वो बर्फ बन जाता है। वैसे ही वो जो प्रोसेस होते रहता है, और टेम्परेचर अगर हम लिक्विड के टेम्परेचर को और ज्यादा करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो वो आपका मेल्ट होके पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बताया गया है वो फिक्स टेम्परेचर है। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम मेल्टिंग कहेंगे, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है, आइस जो है वो लिक्विड में मेल्ट हो रहा है। लेकिन अगर लिक्विड को हम बर्फ बनाते हैं या आइस बनाते हैं फ्रिज में डाल के, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एनी सॉलिड मटेरियल व्हेन गिवन हीट एनर्जी एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सॉलिड को आप मेल्टिंग पॉइंट देते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होता है, और वैसे ही उस लिक्विड को आप फ्रिज में डालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देते हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी मटेरियल का, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि पानी को हम ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कूल होता है, और आइस को जब मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के लिए जब उसको गर्म करेंगे तो वो भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। आप लोग लेफ्ट क्यों होते हैं बार बार? मैम आपका माइक बंद हो गया। बंद नहीं है, मैंने माइक बंद किया था। चलो देखो आगे, टेबल 7.2। इस टेबल में दिया है कौन से सब्सटेंस है कितने फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट पे वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। जैसे कि मरकरी -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आपका उस पे जाता है, लिक्विड फॉर्म पे जाता है, मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट है उसका वो, या फ्रीजिंग पॉइंट है। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखिए, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बनता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर आप उसको जमाएंगे तो भी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और पिघलाएंगे तो भी। लेड एक सॉलिड मटेरियल होता है, एक एलिमेंट होता है, आप अभी उसको नहीं जानेंगे। और गोल्ड आपको पता होगा, सोना, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1063 डिग्री होता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है ये जिसपे वो आपका मेल्ट होता है। तो इस एक्टिविटी में ये दिखाया कि अगर वाटर को हम लोग बहुत देर तक गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो बॉईल होने लगता है, पिघलने लगता है, सॉरी उबलने लगता है। तो एक टाइम ऐसा आता है वाटर का जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका स्टेट जो है वो जितना आप गर्म करते जाओगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी वाटर को आपने गर्म किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप उसको गर्म करते जा रहे हैं,
तो उसको बस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते रहेंगे तो वो बॉईल होगा। बॉईल होते होते वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर यहाँ पर सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक, मैम तो हाँ, मैम लीड का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? लीड। वो एक एलिमेंट होता है, उसका सिंबल होता है, उसका सिंबल होता है पीबी। बता रही हूँ मैं, इसको यूज करते हैं अपन, सिंदूर वगैरह में यूज होता है ये। रुको लिख के बता रही हूँ, पी बी। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अभी जैसे बड़ी हो जाओगे ना 9th क्लास में, तो टेबल आपको मिलेगा, एक एलिमेंट का कंपाउंड का टेबल मिलेगा, पूरे एटम के नाम रहते हैं। ठीक है, तो ये वही एक Yes. मतलब एक चीज मान के चल सकते हो, है बड़ी क्लास में पता चलेगा। चलो, तो देखो, वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है और गैस बन जाता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉईल मतलब उबलना। और उसी सेम सेम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म पे कन्वर्ट होता है और गैस से वापस वो लिक्विड बनता है। कैसे? किसी बर्तन में अगर आप पानी डालोगे, ठीक है, और उसको आप गर्म करोगे, तो देखना उसके बर्तन के ऊपर ढक्कन पे क्या होता है, पूरा वेपर वेपर इकट्ठा हो जाता है ना। और उसको जब आप ठंडा करोगे तो वापस वो पानी बन जाता है। सबसे पहले हमने बर्फ को, सॉलिड को पिघला करके लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड को हमने वेपर बना दिया तो वो गैस बन गया, गैस को ठंडा किया तो वो लिक्विड बन गया, लिक्विड को वापस फ्रिज कर दिया तो वो सॉलिड बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ मैटर दिया जैसे कि वैक्स। ठीक है, इसको गरम करेंगे तो 54 डिग्री पे ये मेल्ट होगा। पानी, मरकरी, जिंक भी एक एटम है और कॉपर भी एक एटम है। कॉपर वो होता है जिससे वायर बनता है, जिंक अभी आपको नहीं पता होगा। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है कि जो हीट एनर्जी है बॉइलिंग वाटर से वेपर में कन्वर्ट होती है। जैसे पानी को आप गर्म करेंगे वो आपका वेपर बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टीम है वो जलने लगता है, बॉईल होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर के, इस कारण से वो स्टीम बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर किसी शरबत में आप बर्फ को डालते हैं तो जो शरबत है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो आइस है वो शरबत की पूरी एनर्जी को ले लेता है। जो शरबत आप ग्लास में भरेंगे वो पूरा नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही बर्फ उसमें डालेंगे वो पूरा जो बर्फ है वो उसके टेम्परेचर को ले लेता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर डिक्रीजेस आफ्टर स्नोफॉल। अगर बर्फ गिरती है कहीं पे तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां का जितना भी हीट होता है, एटमोस्फियर का हीट। बंद करिए, किसका माइक ऑन है भाई? कंचन सोनवानी, ये लड़की ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, बर्फ अगर गिरेगा तो आपका पूरा जो मौसम है आसपास का पूरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास का जो गर्म मौसम होता है वो पूरा, जब बर्फ गिरेगा तो उसमें पूरा उस गर्माहट को वो जो बर्फ है अपने में ले लेता है, पूरा एटमॉस्फेयर के हीट को वो ले लेता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक जो हमने आज पढ़ा ये था आपका चेंज ऑफ स्टेट। अब इसके बाद जो है आपका केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, इसको अपन कल क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं। अभी आप लोग मुझे इसमें जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको दे रही हूँ उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे उसका आंसर बताएंगे, ठीक है? यस मैम। और अब जो डाउट ओके होगा मैम। उसको, हाँ उसको आप यस डाउट मैम। को पूछेंगे व्हाट्सएप पे। यहाँ पे वॉइस बहुत डिस्टर्ब होती है। ठीक है, नाउ यू कैन लीव। क्या मैम?